सर किन मुद्दों को लेकर ये? देखिए, चिनानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियाँ हुई हैं, बार बार कहते रहे, और लगातार इन धांधलियों की फरिश्त जो हमें मिल रही है उससे लग रहा है कि इतनी धांधलियाँ हिंदुस्तान में शायद किसी भी इलेक्शन में नहीं हुई होंगी जितनी चिनानी में हुई है। एक बहुत लंबी फरिश्त हमारे पास आ चुकी है। जो धांधलियाँ हुई हैं, जो अनियमितताएँ हुई हैं, जो इरेगुलरिटीज हुई, जो फ्रॉड्स हुए, उनके चलते हुए ये इलेक्शन किसी भी सूरत में टिक नहीं सकती है। और जिन ऑफिसर हजरात ने, जिन अधिकारियों ने इन इलेक्शंस में धांधल करवाई है, उनके खिलाफ भी हमारे पास पुख्ता सबूत आ चुके हैं। मैं जो कैंडिडेट है जिसको जिताया गया है उससे कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि इस कुर्सी से रिज़ाइन कर दो, एमएलए-शिप से रिज़ाइन कर दो, वरना अगर हम ने ये सारे के सारे धांधलियाँ जो हैं वो कोर्ट के समक्ष रखे और इनके ऊपर हमने खुलासा किया तो बहुत सारे अधिकारी जो हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी, याद रखना। बहुत सारे अधिकारी जेल में चले जाएंगे तुम्हारे साथ साथ ही। जितने पैमाने के ऊपर फ्रॉड हुआ है, जितने पैमाने के ऊपर धांधलियां हुई हैं, वो आज तक इतिहास में किसी इलेक्शन में नहीं हुई होंगी। ये मैं यकीन के साथ कह रहा हूं और सबूतों के साथ कह रहा हूं। जो नेता होता है वो दूसरे आदमी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, खास तौर पर उस आदमी को जिसने उसकी मदद की हो। इसकी मदद कुछ अधिकारियों ने, कुछ अफसरों ने की है। क्या उन अफसरों को भी जेल पहुंचाना है तुमने, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से तुझे सपोर्ट किया है? अगर जरा भी अपने लोगों के प्रति कोई एहसास है तो रिजाइन कर दो। मैं अपने साथ चलने वाले आदमी का बाल भी बांका नहीं होने देता हूं। नेता वो होता है जो पहली प्रायोरिटी उनको दे जो उसके साथ चलते हों, कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां जिस तरीके से ये धांधलियां हुई हैं और धांधलियां पकड़ी गई हैं, सबसे बड़ी बात ये है, अब ये लोग जो इस फ्रॉड में शामिल थे उनके बचने का कोई भी स्कोप नहीं है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के कुछ लोग जो ऑफिसर हजरात जुड़े हुए थे, उन्होंने पैंथर्स इंडिया के साथ चलने वाले कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक आशा वर्कर है सिरा की, लायावंती नाम है उसका, वो आशा वर्कर है, उसको सरकार से तनख्वाह भी नहीं मिलती। वो सिर्फ जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको लेके हॉस्पिटल तक जाती है और उसकी फीस जो है उनको मिलती है। उसको भी डिसएंगेज कर दिया। कितने बहादुर अफसर हैं जो बीजेपी की जो झोली उठा के चलने वाले हैं, कि एक आशा वर्कर को निकाल दिया आपने। बड़ी हैरानगी की बात है। और जो लोग बीजेपी का काम कर रहे थे, खुलेआम मुलाजिम, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो नारा लगा रहे थे कैंडिडेट का, जो उसका झंडा उठा के चल रहे थे मुलाजिम, जो खुलेआम प्रचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन अफसरों को जवाब देना होगा कानून के मुताबिक। कानून के पाबंद हैं ये ऑफिसर। ये मत समझिए कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई पूछे ना पूछे, हर्षदेव पूछेगा और जवाबदेह बनाएगा आपको। और आपको जवाब देना होगा इन धांधलियों के लिए, इन अनियमितताओं के लिए। और जिन जिन लोगों को शेल्टर दिया आप लोगों ने, मुलाजमों को, पूरे तरीके से इलेक्शंस में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी अगर आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करके आप बच सकते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हर्षदेव आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। हम भी सिर पर कफन बांध कर निकले, ना गलत करते हैं और ना गलत को बर्दाश्त करते हैं। जिन लोगों ने गलत किया है उनको जवाब देना होगा, कैंडिडेट को जवाब देना होगा और इन मुलाजमीन को जवाब देना होगा, इन अफसरों को जवाब देना होगा। हर्षदेव आखिर तक लड़ाई लड़ेगा, ये मेरी चुनौती है आप सबको।
और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने के ऊपर फ्रॉड किया है। तो मैं यही कहूंगा, इस कैंडिडेट से मैं ये कहूंगा कि इन अफसरों को मरवाने की बजाय कानूनी तौर पर मारे जाएंगे ये, क्योंकि आपने कल्यूजन में इनके साथ मिलकर फ्रॉड किया हुआ है और पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। अगर जरा से भी गैरत है तुम में तो ये इस इलेक्शन से, इस चुनाव में चिनैनी गोडी से इस्तीफा दे दो। फ्रॉड करने वाले बच जाएंगे। और अफसरों से भी मैं कहूंगा कि वो भी इस संदर्भ में आगे आ जाएं। अगर अब भी आपका ज़मीर जाग जाता है तो हम सोच सकते हैं आपके बारे में, वरना जो धांधलियां आप लोगों ने की हैं उसके लिए कोई आपको कानून के डंडे से बचा नहीं पाएगा, याद रखना। और आपका हशर जो है, जो होने वाला है, उसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।